कोरमा बकरा ईद पे किस तरीके से बना सकते हैं, डाल दिया इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, ये दानेदार दाल है। ईद के पहले घर वालों को अपनी फैमिली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। मेरे भाइयों, बकरा ईद की रेसिपियां लेके हाजिर हो गया हूं। इजी रेसिपियां, कमाल की रेसिपियां, ऑथेंटिक रेसिपियां, टेस्टफुल रेसिपियां। आप बकरा ईद पे ये कोरमा बनाएं। बीफ कोरमा बकरा ईद पे किस तरीके से बना सकते हैं। मुझे कॉल्स आई हुई थी, कमेंट्स आए हुए थे कि फटाफट से शॉर्ट तरीका बताएं क्योंकि मेहमान आए होंगे ने। जल्दी से आप कोरमा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। दानेदार बनेगा, कमाल का बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तवज्जो से देखिएगा। देखें जी, अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊं। मैंने ये 2 किलो बीफ ले लिया, छोटी बोटी करा ली। इस तरीके की बोटी अपने साइज से छोटी या बड़ी आप करा सकते हैं। हमें थोड़ी सी बोटी छोटी पसंद है, हमने छोटी करवा ली। इसमें डाल दिया इस तरीके से। एक हमने ये पैन ले लिया, प्रेशर कुकर में मैं नहीं बता रहा, हमने ये वजनी पैन ले लिया। ठीक हो गया, थोड़ा सा वजनी ताकि जले शले नहीं। इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा तेजपात, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 8 से 10 दाने साबित काली मिर्च के, दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग शामिल कर दें। आधा किलो दही शामिल कर दें। गल जो मुकानी हुई होना ना, गल समझ आ रही है। इस तरीके से आधा किलो दही शामिल कर दी हमने। ये हमने अब शामिल कर दिया इसके अंदर कुकिंग ऑयल 1/2 लीटर शामिल कर दें। तुसी आखोगे बाबा जी ऐ की बन रहा है, कोरमा बन रहा है। शॉर्ट रेसिपियों का जो वादा किया हुआ था, मेरे पास 10 जवे लहसुन के थे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, पेस्ट तैयार कर लिया। इस तरीके से शामिल कर दें हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर खुश्क धनिया थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। खुश्क धनिया पिसा हुआ हम शामिल करेंगे 1 2 3 4 5 टेबल स्पून खुश्क धनिया। ठीक हो गया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली 2 टेबल स्पून शामिल कर दें या अपने टेस्ट के हिसाब से। और 1 टेबल स्पून भर के नमक का शामिल कर दें। नमक 1 टेबल स्पून हमने शामिल कर दिया इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से देखा करें। मेरे मुंह तरफ करो कैमरा। ये शॉर्ट रेसिपी हैं, इजी रेसिपी हैं, टेस्टफुल रेसिपी हैं, आप लोगों की दहलीज पे रेसिपी हैं। आप लोग नमक का, ऑयल का ध्यान किया करें, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। ये हमने चीजें मिक्स कर दी इस तरीके से। इसको मिक्स करेंगे हम, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर पानी नहीं दाब देना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्राउन प्याज नहीं दाब देनी चौक के, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टमाटर नहीं दाब देने अजय चौक के। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से सुभान अल्लाह हैं, मजे आ रहे हैं। देखो सुभान अल्लाह हैं, ये देखें। इस टाइम पे इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मेरे मुंह की तरफ एक दफा और कर दो कैमरे। मिक्स करने के बाद जिस बच्चे का गोश्त मैं लेके आया उसका वजन 4 मन था, इसीलिए 4 मन जो वजनी जानवर था उसको हमें गलाने में, प्रेशर कुकर में हम नहीं बना रहे, उसको गलाने में हमें 40 मिनट लगेंगे। मकसद है हमने अपने गोश्त को टेंडर करना है। अगर आपके पास जानवर छोटा है, 2.5 से 3 मन का है, तो फिर आप उसको 30 से 35 मिनट लगेंगे। ये बात ध्यान में रहे। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपको 15 मिनट लगेंगे। ठीक हो गया। मुकम्मल गाइड करेंगे इंशाल्लाह आपको। चूल्हा सीधा पधरा कर लो, इतने फ्लेम को ऑन कर लें। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। हाई फ्लेम पे इसको यहाँ ऊपर चढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है। ऊपर से हम इसको एक कवर दे देंगे, 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमने इसके अंदर टमाटर, पानी का इस्तेमाल नहीं किया। मीट गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, दही का पानी होगा, उसी में ये पकेगा। ठीक हो गया, मजे ले के। भाई फ्लेम क्या है आपका? हाई फ्लेम पे इसको हमने 40 मिनट के लिए छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हाई फ्लेम पे, ये वाला हाई फ्लेम जो घर के चूल्हों वाला है, इस पे पकते हुए 40 मिनट हो गए। इसका कवर उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी आंच को मैं कम करने लगा हूँ ताकि आपको इसकी लुक का पता चल जाए। आंच कम कर दी मैंने। माशाल्लाह कितना प्यारा कोरमा हमारा तैयार हो रहा है। और जो हमारा गोश्त था वो भी गल चुका है। मैं आपको दिखाने लगा हूँ यहाँ पे उठा के। ये देखिएगा, ये देखिए, ये गल समझ आ रही है। ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। 40 मिनट लगे हैं। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, ये मेरे पास ब्राउन प्याज है जिसका वजन 150 ग्राम है। ठीक हो गया। ये ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ खाली कर ली है। गल समझ नहीं आई। धनिया पिसा था, इसको यहाँ पे डाल दें।
इसके अंदर इसको डाल देंगे हम। अब हमने इसको फाइनल लुक देने लगे हैं अपने जो है ना कोरमे को। यहाँ पे ले आए, इसको ऑन कर दें। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे जो ब्राउन प्याज को। ब्राउन प्याज जो थी वो हमने ग्राइंड कर ली, इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को दोबारा से हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ऊपर से कवर नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया? इस तरीके से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब प्याज अपना काम दिखा देगी, वो हमारी ग्रेवी को थिक कर देगी। ठीक हो गया? कच्चापन भी दूर हो जाएगा मुकम्मल। इस तरीके से हमने प्याज डाल के हाई फ्लेम पे 4 मिनट पकाया और यहाँ से हटे नहीं, इसको चम्मच घुमाते रहे, क्योंकि ब्राउन प्याज डालने के बाद अगर आप इसको इस तरीके से नहीं हिलाएंगे कोरमे को तो नीचे लगने का खतरा है। ये बात भी ध्यान में रहे। फ्लेम को बंद कर देंगे। इस टाइम पे आके गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप नमक अपने हिसाब से कर लिया करें। ठीक हो गया? इस तरीके से यहाँ पे यूँ कर लेंगे। अब यहीं पे हम इसको घुमा फिरा लेंगे। हैं जी, गल समझ आ रही है? इस तरीके से यहाँ पे ये ले आएंगे, इसको उठा के यहाँ पे रख लेंगे। ये यहाँ पे ले आएंगे। अदरक मंगवाओ, अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हैं दानेदार कोरमा। इधर दिखाना, ये चम्मच को दिखाना जरा 1 मिनट। ये देखें, ये दानेदार कोरमा तैयार हो गया, बिल्कुल कंप्लीट। ग्रेवी इसकी दानेदार है। ये देखें, लुक देखें इसकी कितनी मजेदार है। ईद के पहले दिन बनाओ और हैरान कर दो तमाम घर वालों को, अपनी फैमिली वालों को, मेहमानों को। ठीक हो गया? इस तरीके से इस टाइम पे आके सब्ज मिर्चें जो डंठल के साथ थी इस तरीके से 2-4 ऊपर हम रख देंगे, कोई मसला नहीं है, गार्निश के लिए। अदरक बारीक कटा हुआ इस तरीके से। इसके ऊपर धनिया नहीं दाब देना, धनिया नहीं जाएगा। इस तरीके से हम डाल देंगे। प्लेट अगर ठंडी, ठीक है, चोकले। अगर आपको हमारा ये कोरमा जो दानेदार हमने बनाया बकरा ईद को लेकर के स्पेशल तौर पे आप लोगों को गिफ्ट दिया, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो बीफ कोरमे की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।